Good morning, students. Today we will see our chapter number 3, A Day with Nandu, exercise question number 6, that is question answers. ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये हमारे लेसन का लास्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन है. ओके इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट किया था. मैंने वो एक्सप्लेन भी किया था आपको और आपने वो ईवीएस के नोटबुक में लिखा भी होगा, राइट. तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. ओके सो लेट्स स्टार्ट. Our question number 6, answer the following questions. Question number 1, which animals do we use for riding? कौन से एनिमल्स का हम लोग राइडिंग के लिए यूज़ करते हैं, यानी हम लोग राइड करते हैं कहीं अगर हिली प्लेस में गए या फिर कहीं टूरिस्ट स्पॉट पे हम लोग जाते हैं तो हम लोग राइडिंग करते हैं, है ना. तो कौन से एनिमल्स हैं जो राइडिंग के लिए यूज़ होता है. तो आंसर है वी यूज़ हॉर्स, एलिफेंट, कैमल, डोंकी एक्सेट्रा फॉर राइडिंग. आपने सभी ने देखा होगा, है ना. हॉर्स राइडिंग होता है, एलिफेंट राइडिंग होता है, कैमल, डोंकी और कुछ एनिमल्स होते हैं जिन पे हम लोग राइडिंग कर सकते हैं. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच एनिमल्स डू वी यूज़ फॉर कैरिंग लोड्स. कौन से एनिमल्स पे हम लोग लोड कैरी करके लेके जाते हैं. सो द आंसर विल बी animals like elephant, horse, donkey, buffalo, oxen etc. are used for carrying loads. तो ये जो नाम यहाँ पे मैंने दिए हैं एनिमल्स के, उनके ऊपर हम लोग लोड कैरी करके लेके जाते हैं, राइट. नाउ नंबर 3, वाई डू यू थिंक द एग्रेट इज सिटिंग ऑन द बफेलो. आपको क्या लगता है कि ये जो एग्रेट है ये एग्रेट बफेलो के ऊपर क्यों बैठता है. तो आंसर है द एग्रेट इज सिटिंग ऑन द बफेलो टू ईट इंसेक्ट्स दैट आर स्टिकिंग टू द बफेलोज स्किन. ये जो एग्रेट है ये एग्रेट बफेलो के पीठ पे इसलिए बैठता है क्योंकि जो बफेलो के स्टिकी स्किन पे जो इंसेक्ट्स बैठे हुए रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं, उन्हें खाने के लिए ये जो एग्रेट है वो बफेलो के पीठ पे बैठता है, बफेलो के आंग पे बैठता है ना. तो जिससे क्या बेनिफिट होता है, जिससे ये बेनिफिट होता है कि बफेलो के ऊपर अगर उसके स्किन के ऊपर जो ये इंसेक्ट्स बैठे रहते हैं वो ऑब्वियसली काटते होंगे, है ना. उन्हें भी ईचिंग होता होगा. तो अब उसे वो कैसे निकाल सकते हैं अपने लेग से, पॉसिबल नहीं है. तो ये जो एग्रेट है वो उसको खींच के निकालता है क्योंकि वो स्टिकिंग होता है बफेलो के स्किन के ऊपर. तो वो उसको खींच के निकालता है एग्रेट और खाता है. तो जिससे एग्रेट की भी भूख मिटती है ना. तो हुआ दोनों के लिए ये प्रॉफिटेबल है. ओके सो इसीलिए एग्रेट जो है वो बफेलो के ऊपर बैठता है, बफेलो के पीठ के ऊपर बैठे हुआ दिखता है. अंडरस्टूड. नाउ नंबर 4, वाई इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एलिफेंट्स टू लिव इन हर्ड्स. एलिफेंट के लिए हर्ड्स में रहना क्यों इम्पॉर्टेंट होता है. सो द आंसर विल बी एलिफेंट्स हेल्प ईच अदर व्हेन इन ट्रबल. एलिफेंट जो है वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, जब वो ग्रुप में रहते हैं वो एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं. देन दे जॉइन टुगेदर टू केयर फॉर एंड रेस्क्यू देयर यंग वंस. और जब वो ग्रुप में रहते हैं, हर्ड्स में रहते हैं, तो वो अपने जो यंग वंस होते हैं उनकी केयर कर सकते हैं, उन्हें बचा सकते हैं. क्योंकि कोई भी अगर एनिमल उसका ये शिकार करने आता है तो वो बेबीज़ जो होते हैं वो कैसे खुद को बचाएंगे, वो नहीं बचा पाएंगे
इसीलिए ये एलिफेंट्स जो है वो हर्ड में चलते हैं और अपने यंग वंस की केयर करते हैं और उन्हें बचाते भी हैं, प्रोटेक्शन करते हैं उनका। ओके, सो यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन आंसर मैंने आपको दिया हुआ है, जिसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है। होप सो यू ऑल आर अंडरस्टूड, राइट। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको कंटिन्यूशन में ईवीएस के नोटबुक में लिखना है 1 टाइम ओनली, ओके। क्योंकि कंटिन्यूशन में हम लोग पहले प्रॉपर हार्ड वर्ड्स, देन एक्सरसाइज, देन ये क्वेश्चन आंसर्स हम लोग प्रॉपरली लिखते हैं 1 टाइम, है ना। फिर हम लोग रिवीजन लेते हैं, जिसको मैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स लिखने के लिए देती हूँ। ओके, सो दिस इज़ योर होमवर्क। ये जो क्वेश्चंस है 4 क्वेश्चन आपको कॉपी करना है आपके ईवीएस के नोटबुक में। सो यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है एंड उसका हार्ड वर्ड्स एंड एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, सो इन नेक्स्ट लेक्चर we will see the revision of this chapter. This chapter is chapter number 3, A Day with Nandu. ओके, सो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका रिवीजन भी करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स का, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स जो क्लास टेस्ट होती है हमारी हर एक लेसन की, वो स्टार्ट हो गई है लेना, है ना। तो आपका भी स्टार्ट करना है ऑनलाइन टेस्ट, फाइन। तो इसका भी रिवीजन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एंड ये जो सैटरडे है दैट इज़ 11/7/2020, तो 11 डेट आता है सैटरडे का। मैं आपका ऑनलाइन टेस्ट लेने वाली हूँ चैप्टर नंबर 1 का, दैट इज़ लेट्स गो टू स्कूल एवरी डे, है ना। तो बी रेडी फॉर दैट। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।